हिंदू विरोधी है बॉलीवुड। और इस के अगले कर मैं बात करूंगी सलमान खान की, जिसने बॉलीवुड में इस तरह का दबदबा बना रखा है कि इसने बहुतों का करियर खराब कर रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। बॉलीवुड हिंदू विरोधी है, ये कई दफे साबित हो चुका है। अब इस साल तो खुल के सामने आएगा सभी एक एक करके। कल अमिताभ बच्चन की जब मैंने बात की थी, इतने बड़े महानायक हैं और हिंदू भी हैं वो। और अब सलमान खान की बात करते हैं, वो तो हिंदू है ही नहीं, वो सिर्फ अच्छाई का मुखौटा पहन के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के अपना काम निकालना उसे बहुत अच्छे से आता है। बीइंग ह्यूमन इसका एक उदाहरण है, जो सिर्फ एक मुखौटा है उसकी बुराइयों को ढकने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सलमान खान ने अपने दबदबे से एक कैमबाजी को जन्म देने वाला सलमान खान ही है। जैसे नेपो किड का फादर करण जौहर को कहा जाता है, वैसे सलमान खान है। वो क्या बधाई देंगे हमें हमारे हिंदू त्योहारों में या हमारे राम मंदिर में? क्या वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाएंगे? इसके ये तो उसने कभी नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा दूसरों का करियर खराब करने की कोशिश की, दूसरों को अपने अधीन रखने की कोशिश की। सब उनके जिसने उसके तलुए चाटे उसको उस पे उसने थोड़ा बहुत मेहरबानी दिखा दी। तो हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि हमारे देश में हम हिंदू बाहुल देश होने के वजह तो बहुसंख्यक हिंदुस्तान हिंदुओं का देश होने के बावजूद भी यहाँ पे हिंदुओं की क्या हालत हो रही है। ये सलमान खान ने कई दफे को ये साबित किया है। तो हमें इनका बहिष्कार अब नहीं करना चाहिए। जिस तरह से इसका दबदबा है पूरे बॉलीवुड पे, ऐसे लगता है एक डॉन की तरह काम करता है, किसी को भी ऊपर नहीं उठने दिया। अपना 55-56 साल की उम्र में सीनियर सिटीजन होने जा रहा है, अभी भी मेन लीड में काम करने की सोचता है लड़कियों के साथ, और जो नई उम्र के बच्चे हैं उन्हें आगे आने ही नहीं देते। तो इस बॉलीवुड में इतनी गंदगी है और इतना आतंक मचा रखा है इन लोगों ने बॉलीवुड के अंदर, तो हमें इनका बहिष्कार जारी रखना चाहिए। और जिस तरह से मैंने ये भी सुना है कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बहुत सारे उसके सामने विनती कर रहे हैं कि अगले साल 2021 की ईद में अपनी राधे को रिलीज करें, तो मैं कहना चाहूँगी सारे दर्शकों को, कम से कम हिंदू दर्शकों को ये समझ में आना चाहिए कि हमें इनका बहिष्कार करना है। हमें इन्हें किसी भी हालत में जो है इनकी फिल्म नहीं देखनी है। चाहे विज्ञापन लेके आए, चाहे कोई छोटे पर्दे पे कोई अपना शो लेके आए, चाहे कोई बड़े पर्दे पे फिल्म लेके आए, इनका झोला चिमटा पकड़ के बॉलीवुड से जाने का वक्त आ गया। अगर इनको सर आंखों पे हमने चढ़ाया है तो इनको जमीन पे उतारना भी हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। ये सनातनी धरती पर, ये हिंदुस्तान में हिंदू के पैसे से अरबपति करोड़पति बन के हिंदुओं के ही बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती, किसी की काबिलियत को उभरने नहीं देता। और हमें इस सलमान खान को भाईजान बुलाना है। ये भाईजान है सबका, ये भाई नहीं, डॉन वाला भाई है। तो इसका बहिष्कार भी बहुत ज़रूरी है। इसकी मूवी जितनी भी आती है उन्हें हमें उनका बहिष्कार करना है। किसी भी हालत में हमें हिंदू फिल्मों के नाम पे गंदगी नहीं चाहिए बॉलीवुड के अंदर। साफ सुथरा सिनेमा जो होना चाहिए वो हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है उस सिनेमा बॉलीवुड की घटिया फिल्मों को देखने से। जिस तरह से इन्होंने मनोरंजन जगत को गंदगी का तालाब बना दिया है वेब सीरीज के नाम पे, क्या कुछ नहीं आ रहा है। हिंदू के हर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये काम करते हैं। हिंदू के किसी भी इंसान को ऊपर नहीं उठने देते। ये चाहते कि हर कोई इसके तलुए चाटे। ये भाईजान होगा अपने घर का,
अपने माँ बापों का, जिनके लिए इतना कुछ करता है। हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया, हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे जितने भी लोग बॉलीवुड में जाते हैं उनको ये सिर्फ अपने पैरों के नीचे झुका के रखना चाहता है। कितनों का करियर इसने बर्बाद किया है। विवेक ओबरॉय इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसका अच्छा खासा, इस सलमान खान से कई गुना अच्छा, काबिल और होनहार कलाकार विवेक ओबरॉय, जिसको कहते हैं अभिनेता, जिन्हें अभिनय करना आता है। इसके अभिनय किस मूवी में है हमें नहीं पता। सुशांत सिंह राजपूत को कभी ईद कभी दिवाली, कुछ इस तरह का टाइटल से कोई मूवी आ रही है, वहां से इसने रातों रात उसे बाहर करवा दिया। तो क्या हमें इस सलमान खान की मूवी का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? मैंने सुना है कहीं पे कि जितने भी निर्माता हैं सब इसके सामने विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि अपनी फिल्म को जो है 2021 में उसकी जो राधे आ रही है फिल्म, उसको रिलीज करें और हमें ईदी दे दें। डूब मरना चाहिए ऐसे निर्माताओं को। उस इंसान के सामने झुक रहे हो जिसे इंसानियत का मतलब भी नहीं पता, जो हमारे देश में रह के हिंदू की भावनाओं को तो ठेस पहुंचाता ही है, और यहाँ रह के यहाँ के बजाय कहीं और के गुण गाता है। हमारे देश के, अगर तुम्हें फिल्में बनानी है तो हिंदू के भी जो काबिल है, जो बिल्कुल गैर फिल्मी परिवारों से जाते हैं, जो वाकई में काबिल है, उनको आगे लाओ, उनको उठाओ। इसके सामने गिड़गिड़ाने से तो अच्छा सीनियर सिटीजन होने जा रहा है ये, हमारे देश और संस्कृति की ऐसी तैसी करके रखा है। 27-28 साल की लड़कियों के साथ ही रोमांस करता है। और वो निर्माता निर्देशक इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। स्क्रिप्ट के मांग के नाम पे ये बहुत कुछ गंदा करते हैं फिल्मों के अंदर। और ऐसे निर्माता निर्देशक ये हिंदू हो ही नहीं सकते, जो इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि 2021 की ईद में हमें जो है अपनी फिल्म रिलीज करके हमें ईदी दे दो, डूब के मर जाओ, भीख मांग लो, इससे अच्छा तो इसके सामने गिड़गिड़ाने से। और एक दिन ऐसा आएगा तुम भी भीख मांगोगे, ये सलमान खान की भीख मांगेगा। अगर इस देश की जनता जागरूक होगी तो इसकी फिल्मों का बहिष्कार बहुत जरूरी। इसने बहुत कैंपबाजी से बहुतों का करियर खराब किया, बहुतों की जिंदगी खराब की है, तो इस सलमान खान का बहिष्कार बहुत जरूरी है। हाँ, हम भी मानते थे बहुत, जब तक इसके चेहरे से मुखौटा नहीं उतरा था तब तक हमें भी लगता था कि वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, बीइंग ह्यूमन चलाता है, लोगों की मदद करता है। जब इसकी असलियत सामने आ गई तब पता चल रहा है कि जब बहुत कुछ राज जब खुले बॉलीवुड का, उसमें से इसका भी चेहरा सामने आ गया। इसका चेहरे से भी मुखौटा बिल्कुल निकल गया। कितने बेवकूफ़ थे हम, इसको हर चीज़ के लिए से माफ़ करते जाए। पटरी पे छोते हुए लोगों को कुचल के चला जाता है, इल्ज़ाम किसी और पे दिया जाता है और इसको बेइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो इस देश की जनता को जागने की जरूरत है। इस गंदे बॉलीवुड से, हिंदू विरोधी बॉलीवुड से, इन घटिया तरह के अभिनेताओं का बहिष्कार करना जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है एक देश के नागरिक होने के नाते और सनातनी होने के नाते, अगर अपने आप को हिंदू कहते हो तो। नमस्कार। मरे हुए मत रहो, जिंदा रहो। दूसरे धर्मों का अपमान बिल्कुल मत करो, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे देश में अगर कुछ गलत होता है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखो और अपने आप को जिंदा साबित करो। वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोस की जानकारी घंटी या फिर प्रेस कर लेना।